यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लॉजिक सिखाऊंगा, जैसा कि मैं अपने हर एक एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूं। तो आज के दिन भी मैं आप लोगों को एक लॉजिक सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना जिन लोगों को सीखना है। और जो लोग सिर्फ यहाँ पर कॉल और पुट करने के लिए आते हैं, भाई साहब मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, अगर इसी तरीके से कॉल और पुट करोगे तो इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। यही सच है, और सच्चाई सुनने की हमेशा क्षमता रखा करो। अगर सच्चाई सुनने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, वो लॉजिक वाली बात क्या है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, निफ्टी क्या खुली, गैप डाउन खुली, जैसा कि हमने अपने पिछले एनालिसिस के अंदर क्या किया था, डिस्कशन किया था। यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी क्या खुली, यहाँ पर गैप डाउन खुली। अब यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद देख सकते हो, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे ना, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से हमें ऊपर साइड का मूवमेंट 118 पॉइंट का यहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है भाई साहब, यहाँ पर जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वो यहाँ पर 25,350 के आसपास क्लोजिंग था। और आज के दिन जब गैप डाउन खुली है, गैप डाउन खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो आज के दिन जो हाई लगाया वो लगाया 25,335 के आसपास, क्या लगाया, हाई लगाया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, अब इसे समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग समझते हैं खाली कॉल और पुट, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीजों को सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ कॉल पुट करने के लिए आते हैं। तो वो लोग अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस लॉजिक से ऊपर साइड की तरफ जाना चाहिए था या फिर नहीं जाना चाहिए था, क्यों, अब इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो जो फ्राइडे का क्लोजिंग है 25,350 के आसपास है। ठीक है, और आज का जो हाई लगाया है वो लगाया है 25,335 के आसपास लगाया है। दोनों में अगर फर्क देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट का हमें फर्क नजर आ रहा है, 15 से 16 पॉइंट का हमें फर्क नजर में आ रहा है। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है ना, वो हमारे लिए नेक्स्ट डे काम काज आती है। यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर देखिए अब ये जो है प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, करेगी या फिर नहीं करेगी, आप लोग मुझे बताना। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हाई लगाया 25,335 का, और यहाँ पर जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है 25,350 के आसपास क्लोजिंग है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर किस लॉजिक से लोग यहाँ पर ऊपर गए होंगे आज के दिन, और जो लोग गए होंगे यहाँ पर भाई साहब, वो लोग खुद जानते होंगे जो आज के दिन क्या हुआ होगा। अगर यहाँ पर ऊपर गए होंगे कॉल साइड के तरफ, तो उन लोगों को पता होगा जो यहाँ पर क्या हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता था, किसी चीज पर लॉजिक नहीं बन रहा था। यहाँ पर तो मैंने जो फ्राइडे के दिन डिस्कशन किया था, मैंने आप लोगों को हमेशा एक ही चीज सिखाया है, और आप लोगों को हमेशा एक ही चीज मैंने बताया है। मैंने क्या सिखाया है, मैंने हमेशा कहा है जो भाई साहब मार्केट किस बेस पर चलती है, एसएल हंट पर चलती है, बताया है या फिर नहीं बताया है, आप लोग मुझे बताना। बस यहाँ पर सब लोग आएंगे, 5 सेकेंड 10 सेकेंड देखेंगे और निकल जाएंगे, सोचेंगे अब तो अब बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया। अरे भाई साहब, अगर इस मार्केट में आए हो ना, तो सबसे पहले सीखो, समझो मार्केट का साइकोलॉजी क्या कर रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, यही आपको नहीं पता है तो फिर किस बात के लिए आप लोग कॉल पुट करने के लिए यहाँ पर आए हो। ऐसे में आप लोग कभी भी इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। ये मैं कहता हूं आप लोगों को, हमेशा कहता हूं आप लोगों को, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट तो हमेशा लगा ही रहेगा। ठीक है ना, मगर आप लोगों को सीखना नहीं है, आप लोगों को समझना नहीं है, आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को बस चाहिए तुक्का। तो भैया तुक्का कितने बार करोगे, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना, ये कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक वाली बात समझो। चलो मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। अब यहाँ पर बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझना, जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को कुछ करना है इस मार्केट में, नहीं तो भाई मैं तो कह देता हूं इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। ठीक है, ये यूं ही कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहोगे। यहां अगर देखोगे ना, तो पिछले 2 दिन का जो लो है ना भैया, ब्रेक कर दिया है। क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। पिछले 2 दिन का जो लो था वो क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं, तो मुझे ये बताना ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसे ध्यान से देख लेना और ध्यान से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जो हाँ, ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, और
वीकली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को ले चलूंगा तो यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा, बिल्कुल आराम से देखना। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना तो ये पहले वीक का, यानी कि जो पहले जो बीत गया है उस वीक का ये कैंडल है, और इस वीक का तो यहाँ पर देख सकते हो ये कैंडल, ये देख सकते हो यहाँ पर बन ही रही है यहाँ पर, ठीक है। ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर मैं लॉजिक दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर चार्ट को छोटा करके आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप लोग लॉजिक देखोगे ना तो यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसे बड़ा आराम से समझना, ध्यान से समझना। ये ट्रेंड लाइन है या फिर नहीं है, आप लोग बताना। ट्रेंड लाइन है भाई साहब। देखो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें क्या देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला। वही मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी, हमें करेक्शन देखने को मिला है। अगर यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताया था तो आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था इसे जरा समझो। आज से आप लोगों को 7-8 दिन पहले मैंने यहाँ पर बताया था जो भैया मुझे यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है, मुझे दिख रही थी, मुझे यहाँ पर दिख रही थी। और देखो इसके नेकलाइन के ऊपर क्या किया, ब्रेकआउट किया, और डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग भी किया। देखो यहाँ पर क्लोजिंग भी किया, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक लेवल भी बताया था। अब लेवल कौन सा था बताओ आप लोग, कौन सा लेवल था? लेवल था भैया ये वाला, इसे जरा समझना ध्यान से। लेवल कौन सा था? तो ये लेवल था, ये 25,450 के आसपास। और देख सकते हो भैया यहीं से देखो करेक्शन देखने को मिला या फिर नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक थी। लॉजिक क्या थी देखिए, जब इस लेवल को निफ्टी 50 के अंदर ब्रेक किया था ना, जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो इतना बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला था, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो इसी लेवल के आसपास आकर के हमें करेक्शन देखने को मिला। अब इससे आप लोगों को क्या समझ में आया? मुझे जो समझ में आया मैं बता देता हूं। मुझे यहां पर यह समझ में आया जो भाई साहब अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा ना तो यहां से क्या देखने को मिलेगा, यहां पर क्या देखने को मिलेगा, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा ना तो भाई साहब जैसे कि यहां पर हमारा एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया ये ट्रेंड लाइन है, और ये नेक लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया। ये वाला देखेंगे हम, इसको हमने मार्क किया था, ठीक है। यहां से ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल आराम से देखना, एकदम आराम से देखना। देखिए ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन से क्या देखने को मिला, हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अब अगर यहां से अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा ना तो भाई साहब यहां से अगर इस ट्रेंड लाइन से रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ अगर डेली चार्ट के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तब हमें यहां पर जो निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई है वो भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। अब ये लेवल कौन सा है तो इसे भी देख लेते हैं। 26,280 के आसपास लेवल है ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 के अंदर, ये भी हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है आने वाले टाइम के ऊपर। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, हम एक अनुमान लगाते हैं जो क्या कुछ हो सकता है। वहां पर हम ये समझते हैं जो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, ये हम यहाँ पर समझते हैं। मगर किसी लोगों को यहाँ पर सीखना है ही नहीं, कोई लोग यहाँ पर समझना चाहते नहीं है ये चीजें कैसे काम करती है, चीजों को कैसे समझना चाहिए, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, इस पे तो लोगों को सीखना नहीं है। बस यहाँ पर लोग आते हैं कॉल पुट करने के लिए। अरे भाई साहब कब तक कॉल पुट करते रहोगे, कुछ सीखने पर भी ध्यान दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये लॉजिक बन रही है, जो ये जो ट्रेंड लाइन था ये एज ए हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही थी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकआउट कर गई है। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर गई तो मार्केट ऐसे तो जाती नहीं है, हमेशा क्या लेती है, यहाँ से डिप लेगी, अगर ऊपर जाएगी तो डिप लेगी, फिर यहाँ से डिप लेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो भैया यहाँ पर डिप लेगी तभी ना हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे पहले कैसे देखने को मिलेगा मुझे जरा बताना। आप लोग नहीं बता पाओगे क्योंकि आप लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ कॉल पुट करने के लिए आते हो। तो ऐसे कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो, सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, समझा करो लॉजिक को, सारे लॉजिक को समझा करो। जितना मैं सिखाता हूं उतना तो शायद ही कोई सिखाता होगा, बाकी होने के लिए कुछ भी हो सकता है भैया, है ना। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो यहां से डिप लेकर के अगर ऊपर जाती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर नहीं गया और डेली चार्ट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक कैंडल अगर क्लोज कर दिया
तो भाई साहब एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रख लेना। जो लोग यहाँ पर आए हो तो भैया कुछ सीख करके जाया करो। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूं और आप लोग सुन नहीं रहे हो, आप लोग सीख नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, बस लोग यहाँ पर आते हैं कॉल पुट करने के लिए, बस चले गए, लेवल देखने के लिए आए, स्किप कर दिए, 5 सेकंड 10 सेकंड देख लिए, चले गए। अरे भैया तुमने क्या सीखा, क्या समझा मार्केट के बारे में? अब आज का मार्केट कैसा है, आज का मार्केट कैसा है, क्या तुमने बना लिया? कुछ नहीं बना पाया होगा, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, तो अब कल के दिन किस तरीके से कामकाज हो सकती है? कल के दिन एक्सपायरी है, कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल के दिन थोड़ा संभल करके कामकाज करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज्यादातर लोग जो है मार्केट में फंसते हैं। ये भी मुझे पता है, ये मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, 14 साल का एक्सपीरियंस है। आपने कितना समय दिया? मैंने 14 साल दिया हुआ है, और मैंने 14 साल के अंदर ना मैंने कई चीजें सीखा, और भी मुझे सीखने को मिलता है। मगर आप लोग यहाँ पर कॉल पुट, अरे भाई साहब क्या ही मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे आप लोगों का पता लग गया। 99% लोग इसीलिए क्या होते हैं, बस समझ जाओ। चलो कोई बात नहीं। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मेरा अनुमान, मेरा एक्सपीरियंस ये करिए, कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है, और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट के अंदर मोमेंटम क्या कुछ हो सकता है, उसे भी जरा समझ लेते हैं। देखिए कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है, और लेवल हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो अगर हम यहाँ पर लेवल की बात करेंगे ना इंट्राडे के बेस के ऊपर, तो जो हमारे लिए लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 25,450 का लेवल है, जो कि हमने पहले ही डिस्कशन किया था यहाँ पर। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए एक लेवल है नीचे की तरफ। अब लेवल कौन सा होगा? तो भैया यहाँ पर लेवल जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, ये साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, 25,060 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो कि ट्रेंड लाइन के आसपास है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ये। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे भैया आपने इतना ऊपर बता दिया, इतना नीचे बता दिया। भाई एक बात सुन लो, अगर यहाँ पर 10-10 पॉइंट, 20-20 पॉइंट, 40-40 पॉइंट पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखोगे ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इतना बात ध्यान में रखना। इसीलिए हमें वो चीजें देखना होता है जहां से शुरुआत हुई है और जहां पर खत्म हुई है, वहीं से कुछ देखने को मिलेगा, पहले नहीं देखने को मिलेगा। यही मार्केट का साइकोलॉजी है। जहां से शुरुआत हुई है और जहां पर खत्म हुई है, इन चीजों को समझ जाओगे ना तो मार्केट को समझ जाओगे। तो यहां से शुरुआत हुई थी और यहां पर खत्म हुई थी। ठीक है ना, तो अब हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे। अब वो कैसे देखने को मिलेगा, इसे जरा समझ लेते हैं। देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। पहला कंडीशन, गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट करने के बाद ये लो मार करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर फ्लैट कहीं ना कहीं खुलती है तो यहाँ पर भैया कॉल पुट दोनों को ट्रैप किया जा सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये वाला लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, भैया ये भी तो प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, इस बात को तो समझा करो ना। बस यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अरे आपने तो ऐसा बोल दिया था। अरे मैंने क्या बोला, उसे देखा तुमने? कितना देखा? कुछ नहीं देखा। तो भैया अगर यहाँ पर अगर खुल जाती है ना, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो हमें वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। इस बात का ध्यान में रखना, इस रेंज में कॉल पुट दोनों ट्रैप हो सकते हैं। कल के दिन एक्सपायरी है, तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना सभी लोग। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल के आ रही है वो सीधा सीधा लेवल होगा भैया 55,850 का लेवल। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो ये वाला लेवल 55,055 का लेवल है। ठीक है, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुल जाती है तो भैया यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। गैप डाउन खुल जाती है ना, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, हम ये लो मार करके चलेंगे, उसके बाद लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ से अगर
एक डिप लेती है, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप लोग सीखो और मैं सिखाऊंगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, सीखो। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा हो और सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चाहे अपने तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।